अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं तुहाडा मेज़बान अहमद गौहर ते तुसीं देख रहे हो यस पाकिस्तान। नाज़रीन, अज दा जिहड़ा प्रोग्राम मौजू है बड़ा ही ज़बरदस्त, बड़ा ही कमाल दा है। मौजू है जी मकैनिक चोर हुंदे ने। किहड़े मकैनिक चोर हुंदे ने, क्यों चोर हुंदे ने, ये तुहानूं दस्सणगे राय साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मेरा ऐसा भाई सुनिया कि मकैनिक जिन्ने भी ने, चाहे वो गड्डी दा मकैनिक है, चाहे रेडियो दा, चाहे टीवी दा, चाहे गड्डी दा, चाहे मोबाइल दा, ये सारे चोर हुंदे ने। चोर लाजमी। ये क्यों चोर हुंदे ने, की वजह की है? यार पता की पहली गल तो कि साडा जिहड़ा असीं पाकिस्तानी लोग आ ना, ये सिर्फ मकैनिक नहीं सारे चोर होने उन्होंने जरा मौका अच्छा मिल जाता चोरी करने का। इत्थे चोरी सिर्फ वो नहीं करता पाया जिदा हत्थ नहीं पैंदा पिया, सही जिदा हत्थ पैंदा करदा पिया। तुसीं अपने वज़ीर आज़म तो शुरू हो जाओ, पॉलीटिशियन तो शुरू हो जाओ, तो थल्ले जिहड़ा मोची बैठा है ना जुत्ती गणदा पिया, ਉਹਦਾ भी यही देन है कि मैं धागा थोड़ा लवां तो पैसे बहुत लेना, पॉलिश 2 नंबर लाना तो पैसे ज़्यादा ना, ठीक है ना। चोर तो खैर इस ही सारे ही हाँ, पाकिस्तान में ही चोरस्तान बनाया होया। लेकिन मकैनिक क्यों चोर होंदे ने, ये प्रोग्राम करने का मैं जरूरत इसलिए महसूस की कि ताकि तुसीं लोग अपने जो काम कराओ जाओ। कई लोग ऐसे ने जिहड़े ज़्यादातर लोग तो मेरी गल इतफाक करनगे जिन्होंने पहले ही पता एक्सपीरियंस हो चुके हैं, तो कुछ लोग जिहड़े अगे भी गौर नहीं करते, बस जी आ गड्डी खड़ी की ठीक कर दो मैं हुणे आके लै जांगा। यह प्रोग्राम सही तौर पर उन्होंने वास्ते आ कि भाई जान थोड़ा टाइम सर्व कर लो, सिर ते खलो के काम करो, हाँ कोई भी, अदरवाइज तुहाडे नाल 2 नंबर ही होनी। फॉर एग्जाम्पल मिसाल दें तुहानूं, मैं सर 95 मोटर मैकेनिक का काम कर रहा, 1995 1995 तो लैके 1999 तक या 98 तक मैं मोटर मैकेनिक रहा। असी जनाब साढ़े को साढ़े उस्ताद चोरी कराते सन। गड्डी आई कार खड़ी की उन्होंने, तो उन्होंने कहना जी जो कार का मालक है ना, उन्होंने कहना कि आओ जी अंदर बैठते हैं, ऑफिस में बैठ के चाय पीते हैं। उन्होंने चाह पियाई तो सानू आर्डर होंगे कि सोच ला के चेक करो गड्डी का कि वही ऑयल गेज कितों तक काम कर रही है, कि टैंकी च पेट्रोल कितना क मौजूद। वो सानू गेज दसदी सी कि हाँ जी 50% अद्धी टैंकी या फुल टैंकी। असी जिन्ना पेट्रोल होंदा ना उदों अद्धा पेट्रोल विचों उड़ा देना। सही, ये सानू जिहड़ा पेट्रोल नहीं सी कढ़दा उहनूं कुੱਟ पैंदी सी। टाइमिंग बेल्ट होंदा गड्डी दे विच बेल्ट, उहदे नाल कुੱਟ पैंदी। शगिरदां दे वर्कशापां 'च वैसे तशद्दद बहुत होंदा है, तुसीं अक्सर पढ़दे होवोगे। वर्कशापां 'च ते शगिरद नूं बुलांदे ही गल कढ़ के ने ना, असी ਉਹੀ सानू कुੱਟ भी पैंदी। ते जिहड़ा बहुता पेट्रोल चोरी करदा सी उहनूं शाबाश मिलदी सी उस्ताद नूं, शाबाश ਇਹ अच्छा मकैनिक बनेगा, यानी कि अच्छा चोर अच्छा मकैनिक बनेगा। फिर ये नहीं कि कल पेट्रोल कढ़िया जाएगा, तुसी मिसाल तौर पर अपनी गड्डी 'च क्लच प्लेट पानी या मोबाइल चेंज करवाना है, तुसी अच्छी कंपनी का लिया के देता है कि जी ये ज़रा ये डाल दें। हुण उस्ताद का की काम है, आए ठीक है लड़कों को कह दिया, मुंडिया ने कहता है पाओ बेटा गड्डी खोलो अच्छी तरह, राणा साहब की गड्डी बड़ी सोहने तरीके काम करना, ठीक है। और राणा साहब अंदर बैठ के चाह पीने, राणा साहब को चाह बहुत महंगी पैनी, क्योंकि जी उन्हें क्लच प्लेट या जो पुरजा उन्हें जापानी लिया के दिता है ना, इंशाल्लाह वो गायब हो जाना है, तो देसी उन्होंने फिट कर देना है, ठीक है। जोड़ा मोबाइल उन्हें अच्छी कंपनी का लिया के दिता है कि मेरी गड्डी 'च पाना है, वो गायब हो जाएगा, तो खुला मोबाइल वो गड्डी 'च पा दिता जाएगा, तो वो फिर जो पुरजा वो जाकर स्पेयर पार्ट वाली दुकान पर वापस कर दिता जाएगा। सही हो गया, अच्छे पैसे एक चोरी की अलामत है। दूसरा मसल तो साढ़े टेप, ठीक है। मोबाइल चोर, मोबाइल के मकैनिक किन्नियां मिसालां दियां मैं 7.5 घंटे का प्रोग्राम इहदे कर सकना कि मोबाइलों के मकैनिक किस ना किस तरह चोरी करते हैं। यानी कि मकैनिक का शुभा टोटल ही एक पर्दा है ना। मेरे को मोबाइल है, मेरे को अच्छे 2 मोबाइल ने, तुहाडे कोल 3-4 ने, लेकिन असी सिर्फ स्टीयरिंग ड्राइवर हाँ, असी सिर्फ उन्होंने चला सकते हैं। सानू नहीं पता कि अंदर किहड़ी शै खराब हो गई, ਇਹ ਝਮੱਕੇ क्यों मारन लग ਪਿਆ या इनू की फड़ पाया, असी इस बारे असी ब्लाइंड हाँ, अन्ने। बिल्कुल सही। असी सिर्फ स्टीयरिंग में कहना कि यार ये कुछ कर रहा देखे ना की है, उन्होंने कुछ भी नहीं होंदा। मकैनिक ने कहना कोशिश करना कि ठीक हो जाए, बाकी काम बहुत खराब हो गया, इनका इंपोर्ट उड़ गया, IC उड़ गया, फलां फलां। बल्कि मेरे नाल की होया, मेरा अपना महल्लेदार एक मकैनिक है, तो मकैनिक नहीं उनकी मोबाइल वाली दुकान, वो सुन लेगा तो चलो माजरत मैं नाम नहीं लै रहा तुहाडा ताकि लोगों को ना पता चले। उन्हें ना मेरा मोबाइल का ना डाटा सारा उड़ गया। हुण डाटा विच मौजूद सी मोबाइल दे विच, कोई सैटिंग जैसा मसला सी, सैटिंग बच्चे गेमां गुमां खेलते, सैटिंग ऐसी खराब हो गई कि वो ना मैं जो डाटा जाना सा ना डाटा के फोल्डर से इस तरह डाटा एक दफ़ा नज़र आ के फिर गायब हो जाता, दोबारा फोल्डर खुलता नहीं सी। वो मैं जनाब वो गया, मैं यार देखे ना भाई ये की मसला है। उन्हें देखा, उन्हें कहा यार रोखो तेरा हर बंदे को पता है कि डाटा बहुत कीमती होंदा, बल्कि बहुत लोगों का मोबाइल नालों ज़्यादा कीमती डाटा होंदा। कहता यार डाटा परचेज मैंने वापस मंगा दे, मोबाइल नवा ले लाँगे। मैं यार मेरा डाटा बहुत कीमती, बड़ियां अच्छी तस्वीरां ने वीडियोज़ ने मेरी फैमिली दियां बच्चों दियां, यार वो लाजमी चाहिए। वो कहता यार मैं कोशिश करना कि तेरा डाटा बच जाए, वैसे तेरा डाटा ना एक 2-3 घंटे लगणगे, या फिर फीस सेंटर जाना पैगा, या मैं कहा चलो जी तुसीं करो।
अंदर पाया तेरे को लगेगा 500 रुपये तेरा लगेगा, अगर हो गया तो 500 दे दी, अगर ना होया तो फिर ठीक है। मैं कहा जी ठीक है। तो 1.5 घंटे बाद चक्कर लाओ, उन्हें मोबाइल लैके मेरे को थले रख लिया। 1.5 घंटे बाद मैं गया तो की कह रहा है, ओए राजा साहब तुहाडा मोबाइल में बड़ी मुश्किल तुहाडा डाटा बचाया जी, उड़ चल। ਇਹ तो इस तरह हो गया सी क्योंकि मैं घट पढ़ा लिखा आदमी हाँ, मैनू नहीं समझ आया। तो समझ लो कि मैं जान जोखा च पा के केटू सर करने वाली गल है कि मैं तुहाडा डाटा बचा लिया। हुण मेरा एक दोस्त है अहमद गोहर, यानी कि वो इन्हां चीज़ों का मास्टर है, मोबाइल दी सैटिंगां दे तुसीं मास्टर हो। कुदरती जो मैं लैके उन्होंने मोबाइल ना चैक करता आ रहा तो अहमद गोहर साहब मेरे दफ्तर च आके बैठे हैं, जोड़े मेरे नाल बैठे हैं। ये मैं गया तो वो सैटिंग में छेड़द फिर वही मसला मेरे को हो गया। मैं आके अहमद साहब दिखाया, मैं यार देखे नहीं यार हाले और मैं 500 रुपये दे के ठीक करा के आया, फिर वही हो गया। इन्हें क्या की होया, मैं क्या डाटा शो नहीं हो रहा, कहता दिखा यार हुणे कर देना। इन्हें 2-3 सैटिंग चाहिए यार ठीक हो गया। तो मैं क्या की होया उन्हें कि जी ये होया सी। तो मैकेनिक ने, मेरा दोस्त है इंतहाई करीबी दोस्त लेकिन चोर है, उन्हें अपना 500 रुपये मेरे को ले लिया एक सिर्फ सैटिंग ठीक करने का। तो मैंने कहता जी इहदा IC उड़ जाना सी, फलां चीज़ उड़ गई, तेरा डाटा रिकवर नहीं होना। ये मेरी हिम्मत कि मैं कर लिया। इहो जे बेशुमार वाक़ियात ने लब्बे लबाबे वे कि जो तुसी कोई ऐसी चीज़ को काम कराओ जो खास तौर पर गड्डियां दे मैकेनिक। तुहानूं एक होर वाक़िया सुनाना, एक बड़े मज़ेदार वाक़िया कि मैं ना सुजुकी मोटरसाइकिल अकबर चौक साढ़े कोल एक बहुत बड़ा शोरूम है सुजुकी मोटरसाइकिल का। तो ये गल 2005 की गल है। मैं जिंदगी पहली बारी मोटरसाइकिल नवी लाई स्प्रिंटर, इस टाइम 1.5 लाख की हो गई, उदों गल मैंने 70,000 की मैं परचेज की। बाइक ली तो खुशी च मैं किसी होर दुनिया च फिर रहा कि मैं नवी मोटरसाइकिल ली। मैं लैके तो मैं उदों नहीं पढ़िया बुक वगैरह जो सारी होंगी, मैं बाइक ली, पैसे दिते, रसीद बनाई तो मैं घर चला गया। घर जाके मैं बुक पढ़ रहा तो बुक तो लिखा है कि जनाब आप गाड़ी को शोरूम से निकालने से पहले चेक कर लें क्या उसके इंडिकेटर लगे हुए हैं। मैं बाइक कल देखिए, हाँ जी लगे हैं। क्या इसकी फ़लाँ चीज़ चल रही है, क्या इसकी फ़लाँ चीज़ चल रही है। हाँ उसके देखें शीशे लगे हुए हैं, वो जो पीछे देखने वाले शीशे लगे हैं। मैं देखा तो उन्हीं से लगे। मैं फ़ौरन मैं कही और उन्हें याद नहीं रहे लगवाने, तो उन्होंने लाने याद नहीं रहे। मैं जल्दी उस ये जस्ट आधे घंटे बाद दोबारा शोरूम से पहुँच गया। मैं जाके मैनेजर साहब ने आख्या, मैं आके मैनेजर साहब अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी वालेकुम सलाम। मैं सर वो गाड़ी बहाल होने लग गया तो तुहाडे जिहड़े फिटर ने ना मकैनिक साहब वो भुल गए ने वो शीशे लाना। अच्छा सुजुकी मोटरसाइकिल के पार्ट्स दूजियां मोटरसाइकिलों थोड़े जे महंगे होंगे ने। अज भी जो उस दौर चो एक शीशा 150 रुपये का उदों अज तो 16 साल पहले। तो उन्हें मैं क्या, मैं कहा सर ना तुहाडा मकैनिक शीशे कसना भुल गया, वो जरा वो भी कसा दो। तो मैंने कहा, मैंने कह रहा कि सर ऐसा नहीं हो सकता, शीशे लगा के उसने भेजे होंगे। अच्छा एक गल ऐसा सी जिहदी मैंने तवक्का नहीं सी है। मैं एकदम ही लग्या, मैं कहा सर तुसीं कहना की चाह रहे हो कि मैं झूठ बोल रहा, यानी कि मैं शीशे खोल के घर रखा है तो मैं फिर लैन आ गया। जी हो सकता है इस तरह, लेकिन मकैनिक ने शीशे कसे होने ने। हुण मैनू कोई बेईमान आखे ना, मैं बेईमानी नहीं करता। अगर मैंने कोई बेईमान आखे तो मैंने इस तरह लगता जिवें मैंने बहुत गंदियां गालां कढ़ियां। शायद गंदी गल का मैं गुस्सा नहीं करता, इस गल का ज़्यादा गुस्सा करना। मैं जनाब वो लड़ पिया। जो गालम गलोच शुरू हो गया, पब्लिक लोग इकट्ठे हो गए तो असी बाइक के कोल आ गए। मैं कहा जी आओ, मैं कहा देखो जी हुण इस तरह इत्थे फैसला करना है कि यह बंदा कह रहा कि मेरा मकैनिक जो गलती नहीं कर सकता, तो गलती शायद ही नहीं है कि जिवें खुदा ना खास कोई फरिश्ता है। जबकि तुसीं शीशे ला के घर रखा, असीं शीशे ला के भेजने हर बाइक में। वो जी ब्रैकेट होंगी ना मोटरसाइकिल की काली होंगी, उहदे ते कलर जो वो नट कसिया जाता, पेच कसिया जाता, तो उहदा अंदरों रंग उतर जाता है, सिल्वर थल्लों नज़र आना पैंदा। मैं कहा जी ऐसी कोई शीशे इन्होंने मेरे कसे ने कि वो सुलेमानी शीशे सन, वो कसन दे नाल ते दी चूड़ी का रंग अंदरों नहीं उतरिया। ऐसा अच्छा इन्हों का मैकेनिक को जादू ही शीशे लाते उन्होंने। वो जो मैनेजर ने देखा तो मैनेजर परेशान हो गया, बाकी ये लड़का तो सच बोले। उन्हें मकैनिक को बुलाया कि तू ये की कीता है, साड़ी बेइज्जती करता पे ने, आवाम उन्हें इकट्ठी कर ली तो मैं तेरी साइड लै रहा कि तू शीशे लाए होने ने, तो शीशे वाकई नहीं लगे। तो मकैनिक की करता, मकैनिक साइड पर जाकर तो मेरे पैरी पै गया। मेरे पैरी पै गए, कहता अमीन साहब तुहाडी मेहरबानी, मेरी नौकरी का मसला है, असीं जितों दिहाड़ी लगे ला लेने तो मैं तुहाडे कोल 300 रुपये की दिहाड़ी लाने की कोशिश की थी, लेकिन तुसीं आ गए बड़ी खप पाती। तो हुण चले जाओ, अगर मैं तुहानूं शीशे ला के दांगा तो मेरी नौकरी जाती। तो तुसीं हुण चले जाओ, मैं बाद तुहाडी कसर कढ़ा देंगा गड्डी रिपेयर करन अगे पिछे। तो एक ऐसा मैं बाद जाके मैनेजर ने आख्या, मैं क्या मैनेजर साहब मेरी गल सुन लो, मकैनिक खा जहाज ठीक करता है, तो खा रेडियो ठीक करता है, तो खा घड़ियाँ ठीक करता है। जिहदे नाल मकैनिक लग गया ना, खा उन्हें 19 हज कीते होण, वो चोर लाजमी होगा, क्योंकि टोटल इस काम में एक ओला है, पब्लिक को नहीं पता। वो जिहड़ा मर्जी झूठ बोल के, जिहड़ा मर्जी उन्होंने गाना सुना के, बीन सुना के मस्त कर सकते हैं। इसलिए मेरा तमाम दोस्तों की रिक्वेस्ट है कि जो तुसीं मकैनिक को जाओ
ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਡੀ ਠੀਕ ਕਰਾਉਣ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਿਰ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕੰਮ ਆਪ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ ਸਿਰ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਪਾਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 2 ਨੰਬਰੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਜੀ। ਮਕੈਨਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਡਾ ਵੀ ਦੋਸਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਡਾ ਵੀ ਚਾਚੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ ਇਹ ਮੈਂ 100% ਮਕੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਸਿਰਫ 2% ਮੇਰੇ ਇਸ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੋਂ ਮੁਬਰਰਾ ਨੇ। ਉਹ 2% ਐਸੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ 'ਚ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਖੌਫ ਖੁਦਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ 2% ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ 98% ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ 98% ਮਕੈਨਿਕ ਚੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਕੈਨਿਕ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ 98% ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਣਾ ਇhtiyat ਖੁਦ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੀ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮਕੈਨਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੋਖਾ ਕਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਕੰਪਿਊਟਰ ਖਰੀਦਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਪੈਂਟੀਅਮ 2 ਨਵਾਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ 285 284 ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿੱਖੇ 2099 ਤੇ 2000 ਦੀ ਰੌਣਪੁਰ ਦੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਪੈਂਟੀਅਮ 2 ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਇਆ ਨਵਾਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, DCS ਕੀਤਾ, ਨਵਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਣ ਚਲੇ ਗਏ, ਮਕੈਨਿਕ ਕੋਲ ਮਿਲੇ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ 40,000 ਦਾ ਬਣੇਗਾ ਪੈਂਟੀਅਮ 2। ਅੱਛਾ ਪੈਂਟੀਅਮ 2 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ ਉਹ 40,000 ਰੁਪਏ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਓ ਮੈਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉਹ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ 3-4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸ਼ੂਟਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਸ ਲਈ ਹੈ 3 ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ LED ਨਾਲ ਬਲਿੰਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਸਿਰਫ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ। VGA ਦਾ ਕਾਰਡ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ 300-400 ਰੁਪਏ ਦਾ। 300-400 ਉਦੋਂ ਕੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਖੈਰ ਮੈਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਮੈਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 12 ਤੋਂ 13,000 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਫਸਟ ਟਾਈਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਯਾਰ ਲਿਆ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਮੈਂ 40,000 ਹੋਗਾ ਭਾਈ, ਤੇ 22-23,000 ਦਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀਗੇ, ਤੂੰ 40,000 ਕਿਉਂ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਖੈਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਵਾਪਸ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਯਾਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮਸਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਦੀ ਹਾਰਡ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮਤਲਬ ਹਾਰਡ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ 1000 GB 2000 2 TB ਚੱਲਦੀ ਹਾਰਡ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਹਾਰਡ 128 MB 128 MB ਬੜੀ ਹਾਰਡ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ 256 MB ਬਾਅਦ ਉਦੋਂ ਫਾਈਲਾਂ ਵੀ ਛੋਟੀਆਂ। ਉਹ 128 MB ਰਖਵਾਈ ਸੀ ਹਾਰਡ, ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਵਿੱਚ 32 MB ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਸੌਰੀ 32 GB ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਛਾ 128 GB ਕੱਢ ਕੇ 32 GB ਹਾਰਡ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਉਧਰੋਂ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰਡ ਸ਼ੋਰ ਚੇਂਜ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਅੱਛੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਈਆਂ, ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੇ ਪਾਈਆਂ ਸੀ ਜੋ ਫਿਰ ਕੱਢ ਲਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ 12-13 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੱਢ ਲਈਆਂ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਠੀਕ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹ ਦੋਸਤ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਯਾਰ ਮਸਲਾ ਵੇਖਣਾ। ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਿਸਟਮ ਜੋ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਖੈਰ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਪਿਆ, ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਮਾਮਲਾ ਬਣਿਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਾਕੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਐਗਰੀ ਕਰਨਾ ਸਰ ਕਿ ਬਾਕੀ ਮਕੈਨਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਨਫਰਮ ਚੋਰ। ਕਨਫਰਮ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਰ ਵਾਕਿਆ, ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਮੋਟਰ ਮਕੈਨਿਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਮੋਟਰ ਮਕੈਨਿਕ ਹੈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਈਕ ਦਿੱਤੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 7 ਘਰ ਡੈਨ ਵੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਹਮਸਾਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਘਰ ਆ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂਜੀ ਆ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ ਜਨਾਬ, ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ 2000 ਬਣ ਗਿਆ 1900 ਬਣ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪੈਸੇ ਦੀ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਕੇ ਆਉਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਜੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਸਕਾ ਇਹ ਵੀ डाल दिया, ये भी डाल दिया, इससे बैरिंग नहीं डाल दिया फलां। उन्होंने मेरा 2000 का बिल बनाता। अगले दिन ही वो बाइक का ना अपना चक्का टेढ़ा हो गया, तो मैं चक्कियां को लै गया तो कह रहे सर बैरिंग भी टुटे ने, खराब ने, पुराने ने, नवे पा दिए। मैं कहा मैं कल पवाए ने, कहता नहीं पाए बैरिंग तो तकरीबन 6 माह चल चुके हैं, नज़र आ रहे हैं। उन्होंने मैंने कढ़ के दिखाए तो बैरिंग पुराने सन, तो मैं फिर उन्होंने को लैके आया। मैं कहा यार तुम बैरिंग चेंज ही नहीं किए, तो कह रहे मैं किए। तो खैर वो मने ही नहीं जी नहीं तुहानू वो बंदे ने गलत मोटिवेट किया। तो जबकि वाकई जो बैरिंग दोबारा नवे पाए ने उस बंदे ने जिसे को चक्के वाले ने, तो गड्डी का चाल चलन ही होर हो गया, को मजा देने लग पे चलन। वो तो मैंने पता चला कि हाँ वाकई हुण पाए ने, कल तो कुछ ऐसा मजा ही नहीं आ रहा कि जो नवे बैरिंग का होंदा। खैर इहो जिहियां स्टोरियां इन्नियां कने कि असीं रातों दिन चढ़ा सकने तो नहीं मुकणीਆਂ। बहरहाल साडा प्रोग्राम का लास्ट यही है, पैगाम देने की कोशिश की गई है कि तुहानूं इन्फॉर्मेशन है या नहीं है, ठीक है, वो एक अलग सैपरेट इशू है। लेकिन जदों भी किसी भी मकैनिक को जाना, चाहे कोई भी चीज़ ठीक करवानी है, तो उन्हें को खड़े होकर प्रॉपरली अपने अखर सामने काम करवाओ, ताकि अच्छा काम हो और मकैनिक तुहाडा कोई 2 नंबरी ना ला सके, कोई फ्रॉड ना कर सके, और तुहाडा जी चीज़ वो भी बच जाए। बाद औकात इस तरह होंदा है कि तुसीं किसी मोबाइल देता ठीक करने वास्ते, तो वो मोबाइल बोर्ड चेंज करके तो कहेगा भाई चलो मोबाइल डेड हो गया, डेड रिपेयर करते हैं, तो मोबाइल भी ज़ाया हो सकता है। क्योंकि हर दुकान पर तो उन्होंने लिखा होता है कि मोबाइल डेड होने की सूरत में दुकानदार जिम्मेदार नहीं है, वो तो पहले ही अपनी जिम्मेदारी तो मुबर्रा हो चुके हैं जी। तो इस वास्ते जो तुसीं जो भी काम करवाना है खड़े होकर करवाना है, ताकि तुहाडा कोई नुकसान ना हो सके। तो इनके नाल इजाज़त दे दिओ,
ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਅਹਿਮਦ ਗੌਹਰ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਯੈਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।